प्रिय भाई और बहनों, आप सभी का मदन जी गॉस्पेल रॉक चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके साथ एक महत्वपूर्ण विषय में बात करने जा रहा हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आज मेरा मुख्य विषय है, क्रिसमस क्या है? क्यों आज दुनिया 25 दिसंबर को ही क्रिसमस मनाती है? मैं आपसे कोई धर्म के बारे में चर्चा नहीं, बल्कि सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जो आपको जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। मैं आशा करता हूँ अगर आप पूरा संदेश सुनते हैं तो आप भी जान सकेंगे सच्चा क्रिसमस क्या है, और क्रिसमस का ये गहरा अर्थ भी आप समझ पाएंगे, जो दुनिया आज भी नहीं जानती। मैं आपसे विनती करता हूँ, आप पूरा संदेश जरूर सुनें। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको मेरी क्रिसमस। आज हम उस दिन को याद करते हैं जब परमेश्वर ने हमें अपना सबसे बड़ा उपहार दिया, यीशु का जन्म। एक छोटे से गौशाले में जन्म लेने वाले यीशु ने संसार को यह सिखाया कि परमेश्वर का प्रेम महलों में नहीं, बल्कि टूटे हुए दिलों में वास करता है। बाइबल कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो, परंतु अनंत जीवन पाए। यह मत्ती रसूल में लिखा है। यीशु का आना केवल एक त्योहार नहीं था। यीशु का आना आशा का आना था, अंधकार में प्रकाश का आना, निराशा में उम्मीद का आना। आज शायद कोई भाई या बहन दुख में हो, अकेला महसूस कर रहा हो, बीमारी में हो, तनाव में हो, परेशानी से गुजर रहा हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, यीशु आपको जानता है, यीशु आपसे प्रेम करता है। वही आज भी कहता है, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही त्यागूंगा। क्रिसमस का अर्थ केवल केक, उपहार और सजावट नहीं है। क्रिसमस का अर्थ है यीशु को अपने दिल में स्थान देना। जब यीशु दिल में आता है तो क्षमा आती है, शांति आता है, जीवन बदल जाता है। आज मैं किसी परंपरा, त्योहार या रस्म के बारे में नहीं, बल्कि उस सच्चाई के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो मनुष्य के जीवन को भीतर से बदल देती है। आज का विषय है, क्रिसमस का सच्चा अर्थ क्या है। बहुत से लोग क्रिसमस मनाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं कि हम वास्तव में क्यों मनाते हैं। अगर हम बाइबल पढ़ें, मत्ती 1:18-25 में लिखा है कि मरियम पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। यीशु, जो धर्मी मनुष्य था, उसे चुपचाप छोड़ देने की सोच रहा था, परंतु प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई दिया और कहा, मत डर, मरियम को अपने यहाँ ले आ, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। और लिखा है कि यह सब इसलिए हुआ कि भविष्यवाणी पूरी हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा। इमानुएल का अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। क्रिसमस केवल तारीख नहीं प्रियजनों, आज संसार कहता है क्रिसमस 25 दिसंबर। क्रिसमस को आज दुनिया 25 दिसंबर के रूप में ही जानती है, पर बाइबल कहती है क्रिसमस मनुष्य का
परमेश्वर के पास जाना नहीं था, बल्कि परमेश्वर का मनुष्य के पास आना था। क्रिसमस कोई केक नहीं है। क्रिसमस कोई घरों को लाइट से सजाना नहीं है। क्रिसमस कोई गिफ्ट नहीं है। क्रिसमस ये घोषणा करता है कि परमेश्वर ने स्वर्ग छोड़कर मनुष्य के बीच आने का निर्णय लिया। क्यों? क्योंकि मनुष्य स्वयं परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता था। मनुष्य की असली समस्या क्या है? हम सोचते हैं हमारी समस्या गरीबी है, हमारी समस्या बीमारी है, हमारी समस्या चिंता है, ये तनाव है, हमारी समस्या असफल रिश्ते हैं, हमारी समस्या जीवन में असफलता है। पर ये हमारी सोच है, हम ये सोचते हैं, लोग ऐसा सोचते हैं। पर बाइबल क्या कहती है? रोमियो 3:23 में लिखा है, सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबसे बड़ी समस्या ये नहीं है कि हम कमजोर हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम पाप के कारण परमेश्वर से अलग हो गए। पाप का अर्थ केवल गलत काम नहीं, पाप का अर्थ है परमेश्वर से अलग हो जाना, परमेश्वर से अलग जीवन जीना। बाइबल कहती है रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी मृत्यु है, अर्थात आत्मिक मृत्यु, परमेश्वर से अलग हो जाना और अनंत विनाश। मनुष्य ने कोशिश की, धर्म के काम किए, प्रार्थना भी किए, अच्छे काम भी किए, पर कोई भी प्रयास मनुष्य के हृदय को नहीं बदल सका, मनुष्य को पाप से उद्धार नहीं दे पाया। इसलिए परमेश्वर ने कोई नया नियम नहीं भेजा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा। मनुष्य परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाया, परमेश्वर ने मनुष्य से प्रेम किया। मनुष्य परमेश्वर के पास नहीं गया, परमेश्वर मनुष्य के पास आया। यीशु किसी महल में नहीं जन्मे, ना ही वो कोई राजघराने में जन्मे। यीशु एक चन्नी में जन्मे। इसका अर्थ है यीशु टूटे हुए लोगों के लिए आए, कमजोर लोगों के लिए आए। यीशु हम जो पापी थे, हम सिर्फ पाप में ही मर सकते थे, हमें पापों से उद्धार करने के लिए आए, हमें अनंत काल का जीवन देने आए। यीशु उनके लिए आए जो कहते हैं मैं खुद को नहीं बचा सकता। क्रिसमस सिखाता है उद्धार प्रयास से नहीं आता, उद्धार हमें अनुग्रह से मिलता है। यीशु कौन है? प्रश्न ये आता है। अगर आप बढ़ते मत्ती 1:21 में लिखा है, तो उसका नाम यीशु रखना क्योंकि वह अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार करेगा। तो यीशु का नाम ही का ही मिशन है। अर्थ क्या है यीशु का? अर्थ उद्धार करता। अगर हम बाइबल में यूहन्ना 1:38 पढ़ते हैं, तो वहां वर्णन मिलता है कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो यह परमेश्वर का मेमना है जो जगत का पाप उठा ले जाता है। यीशु वह मेमना है जो पूरे जगत का पाप अपने ऊपर उठा ले जाता है। जो हमारे पापों का बोझ उठाने आया। क्या आप जगत में रहते? क्या आप जगत में नहीं रहते? अगर आप जगत में रहते हैं तो आपके भी पाप, सारे पाप यीशु ने अपने ऊपर उठा लिए। इसलिए आप खुद को मत देखिए। यूहन्ना ने क्या कहा? किसकी ओर देखने के लिए कहा? स्वयं की ओर देखने के लिए कहा? उसने कहा यीशु की ओर देखने के लिए कहा। इसलिए भाई बहनों, आप खुद को मत देखिए, आप यीशु को देखिए जो आपके पाप उठा ले गए। क्रूस और यीशु का मरकर जी उठना। यीशु केवल जन्म लेने नहीं आया, वह मरने और फिर जी उठने के लिए भी आया। लिखा है यशायाह 53:5 में, वो हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया,
यीशु हमारे लिए घायल किया गया। लिखा है रोमियो 4:25 में, वह यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। यीशु का मरकर जी उठना हमें धर्मी बनाता है। यीशु कह रहे हैं, देखो मैं मरकर जी उठा, अब तुम पापी नहीं रहे। तुम्हारे पाप के लिए जो तुम्हें सजा मिलनी चाहिए थी, वो सजा मैंने अपने ऊपर ले लिया। अब तुम धर्मी हो। यीशु ने हमारे स्थान पे सजा उठाई। यीशु ने क्रूस पे कहा, पूरा हुआ, अतः पाप का मूल्य चुका दिया गया। रास्ता खुल गया, जो रास्ता हमारे लिए बंद था। हमारे पापी होने के कारण जो हम स्वर्ग नहीं जा सकते थे, जो हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता बंद था, वो हमारे लिए खोल दिया गया। अब प्रश्न ये है, क्या मैं उस यीशु पे विश्वास करता हूँ? क्या मैं यीशु ने जो जगत के लोगों के लिए काम किया, जो मेरे लिए काम किया, क्या मैं उसके काम को विश्वास करता हूँ? कि मैं अभी भी खुद को देखता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, मैंने कितना अच्छा काम किया। अगर हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10:10 में लिखा है, उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह की एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। ये वचन में किसकी इच्छा बताया गया है? आपकी इच्छा, मेरी इच्छा या परमेश्वर की इच्छा? हम परमेश्वर की इच्छा से पवित्र बने, ना कि हम हमारे इच्छा से। हम कभी भी हमारी खुद की इच्छा से, खुद के कार्यों से कभी भी हम धर्मी, पवित्र सिद्ध नहीं बन सकते। हम यीशु के लहू के द्वारा ही धर्मी, पवित्र और सिद्ध बने। यीशु ने अपने पवित्र लहू से हमें पवित्र बनाया है। यीशु का बलिदान एक बार हमेशा के लिए है। उद्धार पूरा हुआ, उद्धार अनंत है। तो प्रश्न ये है, मसीह हमारे भीतर कैसे जन्म लेता है? यूहन्ना 1 के बारे में लिखा है, जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। जब हम सुनते हैं, जब हम विश्वास करते हैं और यीशु को अपना प्रभु मानते हैं, तब हम परमेश्वर के संतान बनते हैं। तभी मसीह हमारे दिल में जन्म लेता है। शायद कोई कह रहा होगा, मैं योग्य नहीं, मैंने बहुत गलतियां की है, मैं पापी हूँ, मैं दुष्ट हूँ। पर क्रिसमस क्या कहता है? परमेश्वर योग्य लोगों के पास नहीं आया। परमेश्वर टूटे हुए लोगों के पास आया। यदि आज आपका दिल भारी है, तो जान दीजिए, यीशु आपके लिए जन्म लिए। मेरे प्रिय लोगों, यदि आप विश्वास करते हैं कि यीशु आपके पापों के लिए मरा और फिर जी उठा, तो आज ही उसे अपने दिल में ग्रहण करें। क्रिसमस केवल पर्व नहीं है, क्रिसमस ये उद्धार का उत्सव है। क्रिसमस ये क्षमा का उत्सव है। क्रिसमस ये नए जीवन का उत्सव है। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें पाप में अकेला नहीं छोड़ा। आपने हमारे लिए अपने प्रिय पुत्र यीशु को इस संसार में भेजा और यीशु ने हमारे सारे पाप को क्रूस पर खत्म कर दिए। यीशु मसीह, हम अपने प्रयास छोड़ते हैं, हम अपना कोशिश करना छोड़ते हैं और आपके पूरे किए हुए काम पर भरोसा करते हैं। आज हमारे दिलों में शांति देने के लिए, हमें क्षमा की निश्चितता देने के लिए आपको धन्यवाद। हमें उद्धार देने के लिए आपको धन्यवाद। हमें नया जीवन देने के लिए आपको धन्यवाद। हमें नई सृष्टि बनाने के लिए
आपको धन्यवाद। आप इस क्रिसमस में लोगों के दिलों में जन्म ले रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। आपने यीशु के लहू के द्वारा आपने हमें धर्मी, पवित्र और सिद्ध किया। ये छोटी सी प्रार्थना पर भी यीशु के नाम से करते हैं। आमीन। आप सभी को मदन जी की तरफ से मेरी क्रिसमस। आपका बहुत बहुत धन्यवाद क्रिसमस मैसेज को पूरा सुनने के लिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे। धन्यवाद।